सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रोज की तरह आज भी एक बड़ी जानकारी यानी कम समय में बड़ी खबर आपको देने आया हूं। एक्शन में ईरान आ गया है। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरह से बर्बादी का इंतजाम हो चुका है और शॉर्ट में आपको इसी रिपोर्ट में आपको बता दूं कि ट्रंप को तड़ीपार करने की भी प्रक्रिया जारी है और उनको देश से भी निकालने का अंदेशा है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पे मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ अकेले डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का हाल वो हो गया है कि न घर का न घाट का। जो उनके साथी हैं उनको आतंकवादी, वहां का मीडिया यानी अमेरिकी मीडिया आतंकवादी घोषित कर चुका है। सरकार आतंकवादी घोषित कर चुकी है क्योंकि उन्होंने आतंकी हमला किया था हथियारों के साथ कैपिटल बिल्डिंग में। ये सारी चीजें आपको पता है। कौन है डोनाल्ड ट्रंप? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने सबसे ज्यादा जुल्म ईरान पर करने की कोशिश करी, सबसे ज्यादा पाबंदियां ईरान पर लगाने की कोशिश करी और हमेशा यानी अभी तक ईरान के ऊपर बमबारी करने की कोशिश है। यानी किसी भी तरह से ये जंग चाहते हैं और हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नीचा दिखाने की कोशिश करी है और आज इसी डोनाल्ड ट्रंप की हालत पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच में ईरान ने सैटरडे के दिन फारस की खाड़ी में समंदर में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। जी हां, और बेहद करीब उस जगह पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। यानी प्रदर्शन की रेंज वहां तक थी जहां तक अमेरिका ने उस खाड़ी में ईरान से बचने के लिए, उसके हमलों के डर से अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत USS निम्स लगाया हुआ है। जी हां दोस्तों, उसके बिल्कुल करीब यानी उसके करीब तक पहुंचकर ईरान के जल सेना ने खतरनाक प्रदर्शन किया। ईरान के युद्धपोत ने अपने युद्धपोत से मिसाइलें भी दागी और जितनी वो ताकत दिखा सकता था ईरान ने अपनी पूरी ताकत शनिवार को दिखाई है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह अमेरिका के लिए खुली चुनौती है। जिस तरह से अमेरिका तुर्की और ईरान या रशिया को डराने और धमकाने की कोशिश करता है, वैसे ही ये चंद मुल्क ऐसे हैं जो उल्टा पलट कर जबरदस्त अपनी ताकत का प्रदर्शन करके अमेरिका की पतलून गिरी करवा देते हैं। अमेरिका की हालत इतनी खराब है कि वो दूसरे देश से तो लड़ने में बहुत दूर की बात, अपने ही देशवासियों से निमटने की हालत में नहीं है। इस बीच में ईरान ने बुरी तरह से अमेरिका की गर्दन जकड़ ली है, जोरदार प्रदर्शन किया है और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ तौर से यह ऐलान किया है कि हम अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और यह अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगी अगर अमेरिका का एक परिंदा भी ईरान की तरफ मुंह करके आगे बढ़ा। दोस्तों, इस प्रदर्शन में यानी जब ईरान समंदर में अपनी कलाबाजी और अपनी ताकत दिखा रहा था तो इनके सभी युद्धपोतों यानी ईरान के युद्धपोत और हथियारों की निगरानी ईरान के एयर फोर्स कर रही थी, निगरानी ऊपर से। जी हां, ईरान के ड्रोन और ईरान के फाइटर जेट इस प्रदर्शन को पूरी रक्षा दे रहे थे, सुरक्षा दे रहे थे और पूरी इस पर नजर रख रहे थे कि कभी दुश्मन हमला ना कर दे। दोस्तों, ईरान ने अभी कुछ ही दिन पहले जमीन के अंदर बसाए हुए अपने रॉकेट मिसाइल सिटी को पूरी दुनिया को दिखा के दुनिया को हैरत में डाल दिया और 2 दिन बाद शनिवार को अपनी युद्धपोत और समुद्री सेना की ताकत दिखा के फिर से अमेरिका की सांसें अटका दी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब इजराइल कुछ वक्त से खामोश बैठ गया है। यानी जब से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हुई है, इजराइल भी अपनी चोंच बंद करके बैठ गया है। दोस्तों, इस वक्त बहुत बुरी हालत अमेरिका की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब काले दिन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें जो गोदी मीडिया आपसे छुपाता है वो हम आपको इसी तरह से दिखाते रहें। ये हमारा इंस्टाग्राम है। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके हमें यहां पर भी फॉलो करें। जय हिंद।